प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त तक का वाक़या बताने वाले हैं जब आप अपनी माँ हज़रत आमीना के पेट में थे। इस वीडियो में हम आपको पूरे 9 महीनों की दास्तान बताने वाले हैं, इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। प्यारे दोस्तों, हम जो वाक़या बताने वाले हैं ये वाक़या उस वक्त तक का है जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ हज़रत बीबी आमीना के पेट में थे। हज़रत बीबी आमीना फरमाती हैं कि मेरा पहला महीना चल रहा था कि एक दिन सुबह का सुहाना वक्त था। मेरे घर के सारे दरवाजे बंद थे। मेरी आंखें खुली हुई थी कि अचानक से मैंने देखा कि मेरे घर में एक नूरानी शख्स दाखिल हुआ और मेरे सामने आ गया। ये देखकर मैं बहुत घबरा गई और मैंने घबरा कर पूछा कि आप कौन हो, यहाँ पर क्यों आए हो? तो आने वाले उस शख्स ने फरमाया, ए आबिदा, अल्लाह ने मुझे आपको खुशखबरी देने के लिए भेजा है। आपको मुबारक हो, आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो अगलों का भी सरदार होगा और पिछलों का भी सरदार होगा। तो ये सुनकर बीबी आमीना ने पूछा, लेकिन आप को हो कौन? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हजरत आदम है। अल्लाह ने मुझे से कहा कि जाकर ये खुशखबरी आमीना को दे दो, मैं हमेशा के लिए तुमसे राजी हो जाऊंगा। प्यारे दोस्तों, हजरत बीबी आमीना फरमाती हैं कि उसके बाद मेरा दूसरा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का सुहाना वक्त था। घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक और रूहानी चेहरा मेरे सामने आ गया। पहले वाले नूरानी चेहरा जो चमक रहा था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का था, तो अब वाला चेहरा उससे ज्यादा चमक रहा था। मैंने घबरा कर पूछा, आप कौन हो? तो आने वाले नूरानी शख्स ने फरमाया, ए आमीना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है अल्लाह उसे पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाने वाला है। तो बीबी आमीना ने पूछा, लेकिन आप हो कौन? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने मुझसे कहा है कि ए नूह, जाकर आमीना को ये खुशखबरी दे दो, हम जन्नत में तुम्हारे लिए रास्ता बनाते रहेंगे। प्यारे दोस्तों, हजरत आमीना फरमाती है उसके बाद मेरा तीसरा महीना शुरू हुआ। वही वंजर था। सुबह का सुहाना वक्त था। घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक और नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। इस बार मैंने बगैर घबराए हुए कहा कि कहो, क्या बसारत देने आए हो? तो आने वाले नूरानी इंसान ने फरमाया, ए आमीना, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका मुकाम बहुत ज्यादा ऊंचा होगा कि कयामत के दिन वो जिसकी तरफ इशारा करते जाएंगे अल्लाह उनके गुनाहों को माफ करते जाएंगे। तो बीबी आमीना ने पूछा, लेकिन आप हो कौन? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हजरत शीस अलैहिस्सलाम है। प्यारे दोस्तों, हजरत आमीना फरमाती है उसके बाद मेरा चौथा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया और कहने लगा, ए आमीना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो अल्लाह का एक आखिरी नबी है। इसके बाद इस दुनिया में कोई दूसरा नबी नहीं आने वाला है। तो बीबी आमीना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो जवाब मिला कि मेरा नाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम है। प्यारे दोस्तों, हजरत आमीना फरमाती है उसके बाद मेरा पांचवा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था। घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने जाहिर हो गया और कहने लगा, ए आमीना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वही दुनिया का सरदार होगा, नबियों का सरदार होगा। इस बच्चे से बढ़कर कोई और पाक दामन नहीं होगा। तो ये सुनकर बीबी आमीना ने पूछा, लेकिन आप हो कौन? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हजरत हूद अलैहिस्सलाम है। प्यारे दोस्तों, हजरत आमीना फरमाती हैं कि उसके बाद मेरा छठा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था। घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी शक्ल मेरे सामने आ गई और मुझसे कहने लगी, ए आमीना, खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे पेट में जो बच्चा रखा हुआ है वो अल्लाह का महबूब भी बनेगा और अल्लाह का दोस्त भी बनेगा। तो ये सुनकर बीबी आमीना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, मैं खलीलुल्लाह हूँ।
लेकिन ये बच्चा मेरे से भी ज्यादा खलीलुल्लाह होगा। प्यारे दोस्तों, हजरत आमीना फरमाती है कि उसके बाद मेरा 7वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का सुनहरा वक्त था कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने जाहिर हो गया और कहने लगा, ए आमीना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो खलीलुल्लाह होगा, वो अल्लाह से सीधा कलाम करेगा। अल्लाह से बातें हजरत मूसा ने भी की थी, लेकिन हजरत मूसा और अल्लाह के बीच में 70,000 पर्दे थे, लेकिन तुम्हारा ये बच्चा जब अल्लाह से बात करेगा तो कोई भी पर्दा नहीं होगा। तो ये सुनकर बीबी आमीना ने पूछा, लेकिन आप हो कौन? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हजरत इस्माइल है। दोस्तों, हजरत आमीना फरमाती है कि उसके बाद मेरा 8वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने जाहिर हो गया और कहने लगा, ए आमीना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मुर्तजा होगा, वो मुस्तफ़ा होगा, जिसे अल्लाह राजी होगा। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसको अल्लाह ने सबसे साफ सुथरा बनाया है। तो ये सुनकर बीबी आमीना पूछने लगी कि आप कौन हो? तो जवाब आया, मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। प्यारे दोस्तों, हजरत आमीना फरमाती है कि उसके बाद मेरा 9वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। इस बार जो नूरानी चेहरा मेरे सामने आया तो वो ऐसे आया कि जैसे वो अभी गुस्ल करके आया हो। उनके बाल मुबारक से पानी के कतरे टपक रहे थे। आने वाले ने फरमाया, ए आमीना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो तमाम इंसानों का सरदार होगा, जिन्नातों का सरदार होगा, फरिश्तों का भी सरदार होगा। और यही नहीं, अल्लाह ने फरमाया है कि वो तमाम नबियों का भी सरदार होगा। तो ये बात सुनकर हजरत आमीना ने फरमाया, लेकिन आप कौन हो? तो जवाब आया कि मेरा नाम हजरत ईसा इब्ने मरियम है, मैं एक नबी भी था और इस नबी का उम्मती भी हूँ। इसी तरह से दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने माँ हजरत आमीना के पेट में थे तो एक रोज आपकी दादी ने आपके दादा को इशारा करके बुलाया और कहने लगी कि क्या आपको पता है कि ये बहू आमीना बहुत महंगा इत्र लगाती है, मैं तो बड़ी परेशान हो चुकी हूँ, आप जरा आमीना से इसके बारे में पूछे। तो ये सुनकर आपके दादा ने कहा, इस बारे में तू ही पूछ लेती, तो तूने क्यों नहीं पूछा? तो आपकी दादी ने कहा, मैं अब आपको क्या बताऊं, मैंने कई मर्तबा कोशिश की, लेकिन जब भी मैं आमीना के सामने जाती हूँ तो उसका नूरानी चेहरा देखकर खामोश हो जाती हूँ। आमीना के चेहरे में इतनी चमक आ गई है कि मैं कुछ पूछ नहीं पा रही हूँ, आप ही जाकर पूछ लीजिए। ये सुनकर आपके दादा ने कहा, तू तो औरत जात है, घर में ही रहती है, लेकिन मैं तो मर्द हूँ, घर से बाहर रहता हूँ। मक्का में मैं कुरैश का सरदार हूँ। जो भी मुझसे मिलता है वो पूछता है, अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे घर में इतनी इत्र की बारिश कहाँ से हो रही है? और हाँ, एक बात ये भी है कि इत्र की खुशबू भी वहीं से आती है जहाँ आमीना जाती है। अगर आमीना रसोई घर में जाती है तो खुशबू वहां से आती है, अगर गुस्ल खाने में जाती है तो खुशबू वहां से आती है, अगर ये धूपती है तो खुशबू वहां से आती है, और अगर ये कोई मामूली इत्र भी नहीं है, ये कोई इराक या मिस्र का इत्र नहीं है, ये तो कोई खास ही इत्र है। उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हिम्मत करके आमीना को बुलाया और कहने लगे कि बेटी आमीना, तुझे पता है कि मैं कुरैश का सरदार हूँ, मैं खानाए काबा का मुत्तलिब हूँ, बड़ी इज्जत वाला हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझसे पूछते हैं कि ए अब्दुल मुत्तलिब, तेरे घर से इत्र की खुशबू कहाँ से आ रही है? बेटी आमीना, एक बात बताओ, मैं तो इत्र नहीं लगाता, तुम्हारी माँ भी इत्र नहीं लगाती, तो ये इत्र तू लाती कहाँ से है? तो ये सुनकर हजरत आमीना के आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, अब्बा जान, अब मैं आपको क्या बताऊं, मैंने अपनी सारी जिंदगी में कभी कोई इत्र नहीं लगाया है, मुझे अच्छे और बुरे इत्र की पहचान नहीं है, मैंने आज तक किसी भी इत्र वाले से इत्र नहीं खरीदा। लेकिन अब्बा जान, मैं आपको एक बात बताऊं। उसके बाद हजरत आमीना ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए बताया, ये सब इस आने वाले मेहमान की बरकत है, आपने ये सिर्फ खुशबू महसूस की है, अगर मैं आपको कुछ और भी बताऊं तो आप मुझे दीवानी कहोगे। ये सूरज कई मर्तबा मुझे सलाम करता है,
یہ چاند کئی مرتبہ مجھے سلام کرتا ہے، اور یہی نہیں، جب میں سو جاتی ہوں تو ایسی ایسی عورتیں جن کو نہ کبھی آپ نے دیکھا ہے اور نہ کبھی میں نے دیکھا ہے، ایسی ایسی عورتیں سامنے کھڑی ہو کر مجھے ہوا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔ اللہ ہم سب کا حافظ و نگہبان۔